नमस्कार। यूपी ट्रिपल एससी बंदरोगा मुख्य परीक्षा में दिए गए सिलेबस के अनुसार एक छोटे से चैप्टर को आज कवर करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है कार्बन क्रेडिट। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट हैं और लास्ट में हम इस पे आधारित जो बनने वाले क्वेश्चन होंगे उनको बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में या कहें तो प्रैक्टिस सेट के रूप में सारे कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इनके पॉइंट टू पॉइंट को देखते हैं। पॉइंट है कार्बन क्रेडिट किसी देश द्वारा अपने पर्यावरण परिवेश में हानिकारक गैसों की उत्सर्जन क्षमता को कम करने पर उससे विश्व सम्मेलन द्वारा दिया जाता है। कार्बन क्रेडिट को एक प्रकार से वन द्वारा संजोए कार्बन की बिक्री से प्राप्त कीमत कहा जा सकता है। कॉर्पोरेट क्रेडिट संस्थान के अनुसार कार्बन क्रेडिट एक व्यापार योग्य परमिट या प्रमाण पत्र है जो क्रेडिट धारक को 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या किसी अन्य ग्रीन हाउस गैस के बराबर उत्सर्जन करने का अधिकार प्रदान करता है। कार्बन क्रेडिट के निर्माण का मुख्य लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने के लिए औद्योगिक गतिविधियों से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। किसी देश या समूह को उसके निर्धारित अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों में से कटौती करने पर उसे कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाता है। स्वच्छ विकास तंत्र विकसित राष्ट्रों में सरकार या कंपनियों को विकासशील राष्ट्रों हेतु किए गए स्वच्छ प्रौद्योगिकी निवेश ऋण अर्जित करने की अनुमति देता है। इस ऋण को कार्बन क्रेडिट्स कहते हैं। कार्बन क्रेडिट्स अर्जित करने की पात्र सौर, पवन या पनबिजली जैसी अक्षय ऊर्जा परियोजना होती है। कार्बन क्रेडिट प्रणाली के तहत किसी देश में उपलब्ध उद्योगों के अनुसार उस देश के द्वारा किए जाने वाले अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों का निर्धारण किया जाता है। CO2 उत्सर्जन कटौती के लक्ष्य पूरा करने के लिए किफ़ायती साधनों को विकसित करने में विश्व के देशों को सक्षम बनाने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल 1997 से 3 सहकारी क्रियान्वयन तंत्र का प्रावधान किया गया। सहकारी क्रियान्वयन तंत्रों में अन्य विकसित देश के साथ किसी परियोजना का संयुक्त क्रियान्वयन, उत्सर्जन व्यापार, इमिशन ट्रेडिंग तथा स्वच्छ विकास तंत्र CMD शामिल थे। स्वच्छ विकास तंत्र CMD विकसित देशों में सरकारों या कंपनियों को विकासशील देशों के लिए किए गए स्वच्छ प्रौद्योगिकी निवेश ऋण अर्जित करने की अनुमति देता है। अमेरिका, कनाडा या पश्चिम यूरोपीय विकसित देश कार्बन क्रेडिट्स के हकदार तभी होते हैं जब उनके द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा स्वच्छ विकास तंत्र किसी विकासशील देश को दुरुस्त प्रौद्योगिकी तक पहुंच उपलब्ध कराते हों तथा सतत विकास को बढ़ावा देने में सहायक हो। हिमाचल प्रदेश कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का प्रथम राज्य है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में से पूछा जा सकता है। ठीक, आगे है आदित्य बिरला ग्रुप की सीमेंट कंपनी ग्रासिम इंडस्ट्रीज विश्व की वह पहली सीमेंट कंपनी बनी जिसने अपने कार्बन क्रेडिट को यूरोप में बेचकर धन अर्जित किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय उनके वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार किया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल के प्रावधान के अनुसार प्रति मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम कर 1 कार्बन क्रेडिट हासिल किया जा सकता है। कार्बन व्यापार और भारत का अब पॉइंट होगा, इसमें देखेंगे कि क्या क्या हमको पढ़ना है। कार्बन बाजार के अंतर्गत विश्व के विभिन्न देश या कंपनियां उनके द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के चलते प्राप्त किए गए प्रमाण पत्र जिसे सर्टिफाइड उत्सर्जन कटौती या कार्बन क्रेडिट कहा जाता है का क्रय विक्रय करती है। जिन कंपनियों ने ग्रीन हाउस गैसों में कटौती के माध्यम से कार्बन ऑफसेट के लक्ष्यों की प्राप्ति की है उनके द्वारा अतिरिक्त कटौती करने पर उन्हें कार्बन क्रेडिट प्राप्त होगा। कार्बन क्रेडिट में 1 यूनिट 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य के बराबर होगा। अब हेडिंग है कार्बन बाजार की क्रियाविधि। इसमें देखते हैं
पेरिस समझौते के तहत विश्व के अधिकांश देशों ने वैश्विक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती का लक्ष्य रखा है, परंतु इसने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उत्सर्जन में कमी ही की जाए। ऐसा करना आर्थिक विकास में बाधक हो सकता है। ऐसी स्थिति में कार्बन बाजार एक बेहतर विकल्प है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई विकसित देश अपने उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों की प्राप्ति करने में असफल रहता है तो वह अपने धन या तकनीक के हस्तांतरण से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने के लिए किसी विकासशील देश की मदद कर सकता है। इस तरीके से उक्त देश कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकता है। कार्बन क्रेडिट बिक्री योग्य होते हैं, अतः कोई कंपनी या देश इसे खरीद सकता है तथा स्वयं उसके द्वारा की गई उत्सर्जन में कटौती के रूप में इसे प्रस्तुत कर सकता है। कार्बन बाजार का प्रावधान क्योटो प्रोटोकॉल में भी किया गया था, किंतु अगले वर्ष से लागू होने वाले पेरिस समझौते में इसके कुछ प्रावधानों में बदलाव होंगे तथा इससे संबंधित मॉनिटरिंग एवं जांच प्रक्रिया को भी बढ़ाया जाएगा। अब कार्बन व्यापार और भारत, इसमें देखते हैं हेडिंग में, भारत में कार्बन व्यापार पूर्ण विकसित अवस्था में पहुंच चुका है। भारत में कार्बन व्यापार का प्रारंभ संस्थागत खरीदारों जैसे विश्व बैंक के प्रोटोटाइप फंड से होता है। भारत के प्रमुख कार्बन खरीदार संस्थान है विश्व बैंक और जापान। जीएचसी रिडक्शन फंड, वित्तीय संस्थान जैसे केएफडब्ल्यू, निजी क्षेत्र बीजीसेल और न्यूयान है आदि है। अब देखते हैं नेक्स्ट, भारत सरकार ने दिसंबर 2003 में राष्ट्रीय स्वच्छ प्रणाली प्राधिकरण एनसीए, इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा क्या होगा, नेशनल क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अथॉरिटी का गठन किया। 2004 में सीडीएम के सफल क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय रणनीतिक अध्ययन संपन्न हुआ। फरवरी 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल के लागू होने के साथ ही भारत में सीडीएम को नई गति प्राप्त हुई। 30 नवंबर 2017 की स्थिति के अनुसार सीडीएम कार्यकारी बोर्ड द्वारा पंजीकृत कुल 7790 परियोजनाएं थीं। विश्व में परियोजनाओं की संख्या की दृष्टि से चीन और भारत क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इससे संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न कौन कौन से हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। चलिए बिना देर किए देखते हैं। पहला है, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ? तो ये है क्योटो प्रोटोकॉल, ये ऑप्शन इसका सही होगा। दूसरा देखते हैं, कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है देखते हैं एक एक करके। कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में संपुष्ट की गई थी, तो सही है ये। कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदत्त की जाती है जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन अभ्यंश के नीचे ला चुके होते हैं, तो ये भी सही है। अब देखते हैं सी, कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना है, तो ये भी सही है। कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है, तो यही क्या होगा? गलत होगा। और पूछ भी रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका जो डी ऑप्शन होगा वही सही होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्भूत हुई? तो किससे हुई है? क्योटो प्रोटोकॉल से, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट, कार्बन क्रेडिट का प्रयोजन क्या है? तो क्या है? पर्यावरण संरक्षण है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है, इनमें से कौन भारत का प्रमुख कार्बन खरीदार है? तो देखते हैं कौन कौन से हैं। विश्व बैंक ये भी है, जापान ये भी है, जीएचसी रिडक्शन फंड ये भी है, यानी उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित कथनों में से कौन सीडीएम के लिए सत्य नहीं है?
तो जो सत्य नहीं है उसकी बात हम यहाँ करेंगे, देखते हैं एक एक करके। यह हरित गृह गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है, तो सही है। यह ग्लोबी तापीकरण को कम करता है, तो ये भी सही है। क्योटो प्रोटोकॉल ने इसके सतत विकास के आकलन के लिए सुझाव दिया है, तो ये भी सही है। यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है, तो यही क्या हो जाएगा, कथन गलत होगा, यानी सत्य नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका हम क्या करेंगे, सही मानेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियो कार्बन डेटिंग कैसी तकनीक है जिसका उपयोग उम्र का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, तो वो है जीवाश्मों की, ठीक है, यानी फॉसिल। नेक्स्ट है मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कहते हैं, तो वो है आपका कार्बन पदचिह्न, बी ऑप्शन इसका सही होगा। देखते हैं 9वां, बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है, तो विश्व बैंक करता है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु कार्बन टैक्स लगाता है, तो है आपका सिंगापुर, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा विधेयक सरकार को भारत में कार्बन बाजार स्थापित करने और कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना निर्धारित करने का अधिकार देता है, तो है ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022, ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है गहरी कार्बन वेधशाला सीडीओ के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है, यही पूछ रहा, तो देखते हैं एक एक कथन को। यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है, तो ये क्या है, सही है आपका। दूसरा है यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है, तो ये भी सही है, यानी दोनों जो कथन है वो सही है। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन दिया है, ऑप्शन में ये देखिए सी वाला 1 और 2 दोनों सही है। ये इस तरह से इस चैप्टर पर बनने वाले जितने बहुविकल्पी प्रश्न थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग कवर कर लिए। ये था छोटा सा चैप्टर। इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो मृदा से सॉइल से संबंधित है और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बार बार ये हम कहते हैं, अब आपके ऊपर है सब्सक्राइब करते हैं कि नहीं करते हैं। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद जय भारत।